हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री का वीकली टारगेट, जिसमें दोस्तों 35 क्वेश्चन है और बाकी क्वेश्चन पिछले क्लास में मैं बता चुका हूँ, जिसका कनेक्शन इन हो गया था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ नई उमंग के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई जुनून के साथ जरूर देखें। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बस क्लियर करने वाला हूँ। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन, हंसाने वाली गैस कौन है दोस्तों। तो हंसाने वाली गैस है दोस्तों, उसका नाम, उसका फॉर्मूला होता है N2O। N2O आप कैसे याद रखिएगा दोस्तों। तो मान लीजिए आप क्लास में बैठे हैं, सर आए और आप हंस रहे हैं, हंसे जा रहे हैं। हंसाने वाली गैस, आप हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं, जैसे आपको कोई गुदगुदी लगा रहा है, आप हंसे जा रहे हैं। अब हंसे जा रहे हैं तो सर आए बोले मत हंसो, नो। तो फिर आपने सुने, फिर सर बोले नो। तो दोस्तों सर 2 बार बोले हैं नो, तो आपको याद रखना होगा नो। कितना बार बोले हैं? 2 बार। तो 2 बीच में घुसा दीजिए, तो भी हंसाने वाली गैस का फॉर्मूला N2O। दोस्तों इसका नाम क्या होता है? तो N फॉर नाइट्रस और फॉर ऑक्साइड, तो नाइट्रस ऑक्साइड इसका नाम होता है। हंसाने वाली गैस का नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। क्लियर। अगला है दोस्तों आंसू गैस। दोस्तों आंसू गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला आपको याद करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। CCl3 और NO2 इसका फॉर्मूला होता है। CCl3 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 और NO2 एक ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, जिसका प्रयोग आमतौर पर पुलिस करती है दंगा में। देखते होंगे जब नॉर्मल से दंगा हुआ तो पुलिस एक आंसू बम फेंक देती है, जिससे आंसू गैस निकलता है, और आंसू गैस झांस आँख से आंसू से निकालने लगते हैं, जिससे लोग भाग जाते हैं। तो आंसू गैस ये हुआ। लेकिन बड़े पैमाने पर जो आंसू गैस का उपयोग किया जाता है उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों C6H5Cl2, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो C6H5Cl2 प्लीज इस फॉर्मूला को नोट्स कर ले कहीं, और प्लीज याद कर ले, प्लीज बस 2 बार पढ़ेगा याद हो जाएगा कि नॉर्मल पैमाने पर जो उपयोग किया जाता है उसका सूत्र है CCl3NO2, और हाई पैमाने पे जैसे USA, रूस, मतलब यहाँ जहाँ अमेरिका, यहाँ बड़े पैमाने पर जो प्रयोग किया जाता है उसका फॉर्मूला आता है C6H5Cl2। उसके बाद है दोस्तों फल को पकाने वाली गैस कौन है। दोस्तों आप याद रखिए, फल लाते कहाँ से हैं? मार्केट से। किस में लाते हैं? थीन में, यानी पॉलीथीन में। तो बस पॉलीथीन, तो आपको पॉलीथीन का पॉली हटा दीजिए, तो क्या बनेगा दोस्तों? क्या बचेगा? एथीन। तो याद रखिएगा दोस्तों, फल को पकाने वाली गैस होता है उसको एथीन कहते हैं, ठीक है, एथीन कहते हैं दोस्तों। इसका कॉमन नाम होता है, वो होता है एथिलीन। याद रखिएगा, दोनों नाम में से कोई नाम आ जाएगा दोस्तों, एथीन या एथिलीन। इसका फॉर्मूला आता है दोस्तों C2H4। 2 कार्बन मिलकर 4 हाइड्रोजन को फोड़ देगा। देख लीजिए कैसे याद रखिएगा दोस्तों। तो इसका फॉर्मूला कैसे याद रखिएगा? तो C2H4, 2 कार्बन मिलकर 4 हाइड्रोजन को फोड़ देगा, C2H4। तो हो गया फल को पकाने वाली गैस। उसके बाद वाटर गैस प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर कंपटीशन में आते हैं। सन से बैठो, हर कंपटीशन में आता ही है, ठीक है। तो देख लीजिए वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों वाटर गैस प्रोड्यूसर गैस में मैं सिंगलर बताने वाला हूँ कि वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस में सिंगलर क्या बताने वाला हूँ कि इसमें सिमिलर होता है CO और CO। याद रखिएगा कोको, हम काला से लिख रहे हैं तो आप याद रखिएगा कोको। वाटर गैस प्रोड्यूसर गैस दोनों में कौन कौन गैस होता है? कोको। कार्बन मोनोऑक्साइड सिमिलर दोनों में होता है। तो भाई अलग क्या होता है? तो अलग होता है दोस्तों, वाटर गैस में हाइड्रोजन मिला होता है और प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन मिला होता है। अब आप कैसे याद रखिएगा कौन किसी मिला होता है? कंफ्यूज कर जाइएगा, मैं बताता हूँ, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। वाटर गैस दोस्तों, वाटर मतलब वाटर किससे बना होता है? H2O। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन होता है। तो वाटर गैस, तो गैस के लिए हम CO लिखे हैं, और वाटर है तो इसके लिए लिख देंगे हाइड्रोजन। तो वाटर गैस में हाइड्रोजन मिला होता है। और प्रोड्यूसर गैस, तो प्रोड्यूसर गैस में कौन मिला होता है? तो याद रखिएगा प से पाटेकर, प फोर पाटेकर, प से पाटेकर, और N से नाना, तो नाना पाटेकर। तो प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? गैस के लिए CO और प्रोड्यूसर प से पाटेकर, तो N से नाना, तो नाना पाटेकर। तो आपको याद रखना होगा CO प्लस N2, ये होगा प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला, और CO प्लस H2 होगा वाटर गैस का फॉर्मूला। दोस्तों प्लीज याद कर ले दोस्तों, बहुत काम देने वाला है, ठीक है। अगला है गोबर गैस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? जहाँ भी कीचड़ की बात आए, कीचड़ की बात आए, कीचड़ की बात आए, वहाँ आँख मूंद के आप बोल दीजिएगा मेथिन गैस। इसमें तो गोबर गैस में क्या होता है दोस्तों? मेथिन गैस। क्या होता है? मेथिन गैस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? CH4। अकेले कार्बन 4 को फोड़ देगा, CH4 हो गया। उसके बाद सिगरेट लाइटर में उपयोगी गैस, मतलब सिगरेट का लाइटर, उसमें कौन सा गैस होता है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सिगरेट का जो लाइटर होता है दोस्तों, उस लाइटर में जो गैस भरा होता है वो गैस होता है ब्यूटेन। अब आप कैसे याद कीजिएगा दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है।
सी से सिगरेट और बी से ब्यूटेन, याद रखिएगा बी से ब्यूटेन, सी से सिगरेट। तो सिगरेट वाला में क्या होता है दोस्तों, ब्यूटेन। जो दोस्तों केमिस्ट्री पढ़ेंगे उनको बहुत इजी लग रहा होगा, जो केमिस्ट्री में उनको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन एक बार दो बार वीडियो अच्छे से देखें, प्लीज़ क्लियर हो जाएगा, एक बार ध्यान से देखें। ब्यूटेन। अगला है रबर कपूर और वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस। दोस्तों जब रबर बनाया जाता है, कपूर बनाया जाता है और वेल्डिंग किया जाता है, तो जो वेल्डिंग होता है उसमें एक गैस मिलाया जाता है दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, उस गैस का नाम है एसीटिलीन। उस गैस का नाम क्या है दोस्तों, एसीटिलीन। एसीटिलीन। अब आप कैसे याद रखिएगा, तो नॉर्मल मान लीजिए कि आप टीन का वेल्डिंग कराने गए हैं, तो एसीटिलीन याद रहेगा। उसके बाद है सबसे हल्का गैस कौन है, सबसे भारी गैस कौन है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे हल्का गैस आपको पता ही होगा, हाइड्रोजन है। और सबसे भारी गैस कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा रेडन होता है, जो अक्रिय गैस है, और अक्रिय गैस और सबसे भारी गैस है रेडन, और सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन। अब गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस कौन है, तो दोस्तों गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस है वो है हाइड्रोजन, क्योंकि सबसे हल्का होता है इसलिए गुब्बारा उड़ भी जाता है। अगर हाइड्रोजन ना हो तो हीलियम का भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि हीलियम भी हल्का होता है। अब देख लीजिए हाइड्रोजन का एक मतलब परमाणु संख्या है तो सबसे हल्का है, और इसके बाद तो हीलियम ही तो होता है, हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो सबसे हल्का गैस हीलियम है, तो हीलियम का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हाइड्रोजन ऐसा तत्व है, हाइड्रोजन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन ऐसा तत्व है जिसका परमाणु संख्या परमाणु भार समान होता है। दूसरा गुण इसमें है कि एक ऐसा तत्व है, पहला तत्व है केमिस्ट्री का, एक ऐसा तत्व है अकेला जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होता है। तीसरा है इसे गुब्बारा में भरा जाता है, और इसे ही दोस्तों आवारा तत्व कहते हैं, क्योंकि इसके गुण का कोई ठौर ठिकाना नहीं है, कहाँ रहता है कहाँ पाया जाता है कोई ठौर ठिकाना नहीं है, आवारा है, इसलिए इसे कहा जाता है आवारा तत्व। यह क्वेश्चन दोस्तों रेलवे में पूछा जा चुका है कि आवारा तत्व किसे कहते हैं, हाइड्रोजन को। हो गया। एक क्वेश्चन है दोस्तों, गुब्बारा में मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भरा हुआ है, ठीक है, कुछ समय के लिए तो गुब्बारा उड़ेगी जरूर, लेकिन अगर गुब्बारा में छेद किया जाए तो कौन सा गैस निकलेगी पहले, क्योंकि गुब्बारा में तो दोनों गैस है, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी है। दोस्तों जिनको जवाब हो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, ठीक है। अगला है कि अस्पताल में कृत्रिम सांस, अस्पताल में कृत्रिम सांस लेने के लिए कौन से गैस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों तो अस्पताल में जो वेंटिलेटर लगा होता है, ऑक्सीजन लगा होता है, तो ऑक्सीजन में किस गैस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा उसमें उपयोग किया जाता है, अस्पताल में जो कृत्रिम सांस है, तो सांस लेना है तो ऑक्सीजन का प्रयोग तो होगा ही, लेकिन ऑक्सीजन किसी से रिएक्शन करके मतलब प्रभावित न हो जाए, इसीलिए रिएक्शन ना करने के लिए ऑक्सीजन मिलाया जाता है हीलियम, जो अक्रिय गैस है। अब सवाल है अक्रिय गैस, तो अक्रिय गैस है कितने। दोस्तों अक्रिय गैस है 6। आप कैसे याद रखिएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा हीनिया क्रिजरे, एक लाइन से याद रखिएगा। ऐसे गाना याद रख सकते हैं, ही क्रेजी नियारे, ऐसे याद रख सकते हैं, नॉर्मल याद रखिए हीनिया क्रिजरे। तो हीनिया क्रिजरे, तो देखिए ही फॉर हीलियम, नी से नियॉन, आ से आर्गन, की से क्रिप्टन, जे से जेनन, रे से रेडन। कौन कौन सा दोस्तों, हीलियम लिखते जाइए, नियॉन लिखते जाइए, आर्गन लिखते जाइए, क्रिप्टन लिखते जाइए, जेनन लिखते जाइए और रेडन। जिसमें दोस्तों मैंने बताया है कि हीलियम का प्रयोग गुब्बारा में भरा जाता है, गुब्बारा में किया जाता है, या फिर कृत्रिम सांस लेने में किया जाता है हीलियम का प्रयोग। और रेडन सबसे भारी गैस होता है, मैंने बताया रेडन सबसे भारी गैस होता है। दोस्तों इसमें जेनन है, जेनन को कहा जाता है स्ट्रेंजर गैस। आप याद रखिएगा स्ट्रेंजर गैस, स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है, जेनन को। दोस्तों जरूर याद रखिएगा। और दोस्तों पूरे कितने अक्रिय गैस हैं, 6। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, 6 गैस है अक्रिय गैस। दोस्तों इन गैसों में एक ही ऐसा गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। वो कौन सा गैस है दोस्तों, तो जो गैस सबसे भारी है। तो सबसे भारी गैस कौन है दोस्तों, रेडन। देख लीजिए आप कैसे याद रखिएगा कौन सबसे भारी गैस है दोस्तों, तो रेडॉन, डॉन जिसमें लगा है एकदम रेडॉन। कैसे याद रखिएगा, तो जिसमें लगा है रेडॉन, तो डॉन है दोस्तों, तो क्यों नॉर्मल इंसान की तरह रहेगा, उड़ेगा ऊपर। तो दोस्तों वायुमंडल में रेडॉन नहीं होता है, और डॉन है इसलिए सबसे भारी होता है। तो याद रखिएगा रेडॉन सबसे भारी गैस है और वायुमंडल में नहीं पाया जाता रेडॉन गैस, ठीक है। और स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है दोस्तों, जेनन को। ये सब लिखते जाइएगा। अगला है द्रव बहता है, तो द्रव बहता है क्यों, द्रव में बहाव गुण होता है क्यों। दोस्तों द्रव में बहाव गुण होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। द्रव के जितने पार्टिकल जितने मोलिकल हैं, सब मोलिकल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बना होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जब एक कण चलते हैं, एक कण जब बहते हैं तो उसके साथ सारा बहने लगता है, संग मतलब सब साथ में बहने लगते हैं। तो द्रव बहता है किसके कारण, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। हो गया। अगला है
किस द्रव में ध्वनि का संचरण नहीं होता है? दोस्तों बहुत ऐसे द्रव हैं जिसमें मतलब ध्वनि का संचरण होता है, लेकिन आज मैं बताने वाला हूँ ऐसा द्रव के बारे में जिसमें ध्वनि का संचरण नहीं होता है। वह है दोस्तों, वह द्रव है तेल। तेल में ध्वनि का संचरण नहीं होता है क्योंकि तेल का घनत्व काफ़ी अधिक होता है, जिसके कारण उसे माध्यम नहीं होता है। तेल हो गया। अब आगे है दोस्तों, क्लियर। अब आगे है दोस्तों, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? शुष्क मतलब सूखा हुआ बर्फ किसे कहा जाता है? दोस्तों तो शुष्क बर्फ कहा जाता है, वो कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के जमे रूप को कहा जाता है शुष्क बर्फ। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी CGL इनकम टैक्स ऑफिसर के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला है अंडा का कवच। जो अंडा का कवच है, अंडा के कवच का फॉर्मूला क्या होता है? दोस्तों तो अंडा के कवच का फॉर्मूला होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। यही अंडा के कवच का फॉर्मूला होता है। जो अंडा है, अंडा के ऊपर का जो कवच होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अगला है भोपाल त्रासदी गैस। दोस्तों दिसंबर 1983-84 में भोपाल में घटना घटी थी जिसमें एक गैस का रिसाव हो गया था। गैस काफ़ी विषैला था, रात में लोग सोए थे और रात में इस गैस का रिसाव हुआ, कुछ लोगों को पता नहीं चला। दोस्तों कम से कम 5000-6000 लोग मारे गए थे। इस घटना का नाम है भोपाल त्रासदी गैस घटना। 12th में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है इससे, बायोलॉजी में। भोपाल त्रासदी गैस, तो भोपाल त्रासदी गैस में किस गैस का रिसाव हुआ था? क्वेश्चन आ जाता है ऐसा। दोस्तों उस गैस का नाम है मेथाइल आइसोसाइनेट गैस। मेथाइल आइसोसाइनेट गैस, MIC से शॉर्ट में कहा जाता है। शॉर्ट में कहा जाता है MIC, मेथाइल आइसोसाइनेट। मेथाइल आइसोसाइनेट लिख लीजिए। अगला है टर्पिन का तेल प्राप्त होता है। दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा गया है IAS के एग्जाम में कि टर्पिन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? दोस्तों टर्पिन का तेल प्राप्त होता है चीड़ नामक वृक्ष से। चीड़, याद रखिएगा, चीड़ का पेड़ होता है, चीड़ नामक वृक्ष से टर्पिन का तेल प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है सबसे गर्म गैस कौन है? सबसे गर्म गैस कौन है? अभी मतलब जितने भी गैस हैं तो मैंने बता दिया। सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन है, सबसे भारी गैस रेडॉन है, स्टेरॉयड गैस जेनॉन है, 6 अक्रिय गैस है। दोस्तों बहुत भारी गैस है, हल्का गैस है, ठंडा गैस हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब ठंडा गैस की श्रेणी में आते हैं। सबसे भारी गैस रेडॉन है। तो सबसे गर्म गैस कौन है? दोस्तों सबसे गर्म गैस होता है, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही आग गर्म होता है, क्योंकि आग में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। अब सवाल है कि बर्फ पर दाब बढ़ाने पर गलना। दोस्तों बर्फ का अगर दाब बढ़ाते हैं, बर्फ रखा है उस पर हम दाब बढ़ाते हैं तो जल्दी घटेगा, जल्दी गलेगा। तो जल्दी गलेगा इसका मतलब गलनांक उसका घट गया। दोस्तों याद रखिएगा, बर्फ पर दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक घट जाता है। अगला है वायुमंडल में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? दोस्तों याद रखिएगा, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है वो है 21%। याद रखिएगा 21%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो है 0.03%। और नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में दोस्तों सबसे ज़्यादा है 78%। पहले 77 था, अब 78 हो गया है, 78%। अगला है ओजोन का सूत्र क्या होता है? दोस्तों ओजोन का सूत्र होता है, ऑक्सीजन का सूत्र याद है, उसमें एक ऑक्सीजन बढ़ा दीजिए तो ऑक्सीजन O2, एक ऑक्सीजन बढ़ेगा तो O3। ओजोन का सूत्र होता है O3। अगला है फूलों का रंग उड़ाने वाली गैस। दोस्तों 2 गैस हैं जो फूलों का रंग उड़ा देती है, एक SO2 और एक क्लोरीन। लेकिन क्लोरीन एक बार जब फूल का रंग उड़ा देती तो फिर रंग वापस आने की संभावना नहीं है, लेकिन अगर SO2 उड़ा दे तो रंग फिर से आ जाता है। तो फूलों का रंग उड़ाने वाली गैस कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा क्लोरीन। ऐसे अगर SO2 हो तो दोस्तों उसमें भी टिक मार सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैस है Cl2, क्लोरीन। अगला है डीजल इंजन में प्रयुक्त गैस। जो डीजल इंजन है उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों डीजल इंजन में प्रयोग किया जाता है, पहला तो डीजल इंजन है, तो पहला आप याद कर लीजिए डीजल को। तो डीजल इंजन में तो डीजल का प्रयोग किया ही जाता है। और प्लस दोस्तों डीजल इंजन है प्रयुक्त गैस की बात करते हैं तो डीजल तो द्रव हो गया, गैस की बात करते हैं तो दोस्तों डीजल के साथ इसमें वाष्प का प्रयोग किया जाता है। तो डीजल इंजन में किसका प्रयोग किया जाता है? डीजल प्लस वाष्प का। अगला है गैस इंजन का खोज किसने किया था? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैस इंजन का खोज किसने किया था, इसलिए मैंने डाला इस क्वेश्चन को। गैस इंजन का खोज किसने किया था? गैस इंजन का खोज किया था डेमलर ने। इसका नाम है डेमलर। डेमलर ने गैस इंजन का खोज किया था। अगला है रबर का वल्कनीकरण किया जाता है। दोस्तों जब रबर बनता है तो रबर बनने के बाद उसका पकड़ेगा तो लड़ी टूट जाता है, पूरा रबर टूटने लगता है, भंगो टाइप का होता है, ब्रिटल उस टाइप का होता है। तो रबर को आखिर क्या मिलाया जाता है उसमें, जो रबर इतना एकदम इलास्टिसिटी हो जाता है, प्रत्यास्थ हो जाता है, जिसको खींचने पर उसमें तनन सामर्थ्य हो जाता है, जिसके खींचने पर खींचा जाता है, फिर अपने विकृति रूप में आ जाता है। तो रबर में क्या मिलाया जाता है? दोस्तों रबर में मिलाया जाता है सल्फर। सल्फर को मिला के गर्म किया जाता है तब रबर ऐसा बनता है। तो याद रखिएगा उस घटना को कहते हैं वल्कनीकरण। सल्फर मिला के गर्म करते हैं, फिर रबर को प्रत्यास्थ बनाते हैं, एकदम
एकदम क्या बोलते हैं उसको, इलास्टिसिटी बनाते हैं, इस घटना को कहा जाता है बलकरणीकरण। तो रबर का बलकरणीकरण किया जाता है तो उसमें क्या मिलाया जाता है दोस्तों, सल्फर मिलाया जाता है, आप याद रखिएगा सल्फर। अगला सवाल है, मनुष्य गर्मी से परेशान होता है क्यों? दोस्तों यह सवाल पूछा गया है एसएससी में कि मनुष्य गर्मी से परेशान होता है क्यों। दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, हंसी मजाक टाइप, और इसमें ऑप्शन आ गए थे कि गर्मी से परेशान इसलिए हो जाता है क्योंकि गर्मी लगता है, ऐसे आ जाते हैं। लेकिन नॉर्मल याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर है, गर्मी से परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि उसके पसीना का जो वायुमंडल में आर्द्रता फैले हुए हैं, आर्द्रता ह्यूमिडिटी मतलब होते हैं उमस, जिसको कहते हैं उमस के कारण उसके पसीना का वाष्पन नहीं हो पाता है, और इसी वाष्पन न होने के कारण मनुष्य गर्मी से परेशान हो जाता है। तो आंसर याद रखिएगा, आर्द्रता के कारण वाष्पन का न होना, वाष्पन का न होना, वाष्पन नहीं होगा इसलिए आदमी मनुष्य परेशान हो जाता है गर्मी से। अगला सवाल है, प्रेशर कुकर का उच्चतम ताप निर्भर करता है। दोस्तों जो प्रेशर कुकर है उसमें जो अंदर वाष्प फैल जाता है तो उसका हाईएस्ट टेम्परेचर है, उच्चतम ताप है, वो निर्भर किस पे करता है? दोस्तों तो प्रेशर कुकर है उसके ऊपर एक छेद होता है, उस छिद्र के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जैसे प्रेशर कुकर है तो प्रेशर कुकर इसके ऊपर में एक छिद्र होता है, इस छिद्र का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जो उच्चतम तापमान निर्भर करता है, इस प्रेशर कुकर के ऊपरी छिद्र पर निर्भर करता है कि उस छिद्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, और इसमें मतलब इसके ऊपर जितने वजन के वस्तु रखा हुआ है उस पर निर्भर करता है। दोस्तों तो दो बात याद रखिएगा, पहला कि उसके छिद्र के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर और उसके ऊपर वाले वस्तु के वजन पर, छिद्र के क्षेत्रफल पर और वस्तु के वजन पर निर्भर करता है प्रेशर कुकर का उच्चतम ताप। अगला है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? दोस्तों मनुष्य के शरीर का तापमान तो नॉर्मल जानते हैं आप लोग, 98 फ़ारेनहाइट, 99 फ़ारेनहाइट, 99 तो बुखार हो जाता है 1 डिग्री, 98 फ़ारेनहाइट सही टेम्परेचर होता है मनुष्य के शरीर का फ़ारेनहाइट में। लेकिन जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो डिग्री सेल्सियस से पूछा जाता है, तो याद रखिएगा फ़ारेनहाइट को अगर सेल्सियस में बदलेगा तो हो जाएगा 37 डिग्री सी। तो मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सी, ठीक है। अभी नॉर्मल तापमान वही है। बीकॉन लाइट, दोस्तों एक बल्ब देखेंगे आप लोग, बल्ब देखेंगे कि बल्ब जो रंगीला बल्ब होता है, छोटा सा रेड कलर का, ब्लू कलर का, येलो कलर का बल्ब होता है, उसे कहते हैं बीकॉन लाइट। तो बीकॉन लाइट में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों बीकॉन लाइट में नॉर्मल हम किसी भी आखिरी गैस का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है नियॉन का। दोस्तों यही है हमारा केमिस्ट्री टारगेट 35 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे क्लियर कर ले। और जहाँ भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी समस्या हो, प्रॉब्लम हो, कठिनाई हो, दिक्कत हो, कुछ भी हो, प्लीज़ दोस्तों कमेंट जरूर करें। अगर हमारा चैनल आपको पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।